अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और एक्सपो सेंटर कराची में हम लोग इस वक्त स्टॉल पे मौजूद हैं, पावर एज के स्टॉल पे। पावर एज क्या काम कर रही है इसके बारे में हम जानते हैं इनसे, और ITF की एक्सपो कैसी है इनसे भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमाद साहब। हमाद साहब, बताइएगा कि ITIF में एक्सपो में आप आए हैं, पहले तो ये बताइए फर्स्ट टाइम आए हैं या आते रहते हैं आप लोग? अच्छा, ITIF एक्सपो में हम लोग कोई पिछले काफ़ी अरसे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारी थर्ड टाइम जो है पार्टिसिपेशन है ITIF एशिया के अंदर। जिस तरीके से पास्ट ईयर्स में हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, और सेम हम लोग वेरी फर्स्ट डे देख रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, कमर्शियल सेक्टर से, डोमेस्टिक सेक्टर से, और इवन के न्यू यंग जनरेशन यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और हमारे स्टॉल विज़िट कर रहे हैं। और जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 इयर्स कोविड की वजह से इस तरह के मेगा इवेंट्स एनर्जी से रिलेटेड और एक्सपो से रिलेटेड मुनक्किद नहीं हो पा रहे थे, और ये एक बड़ा अच्छा कमबैक है। और पावर एज के हवाले से मैं बताता चलूँ कि पावर एज इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान मार्केट के अंदर कोई मोर देन 25 ईयर्स से एग्जिस्ट करता है। हम लोग डिफरेंट रेंजेस ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स, AVRs और UPS एंड बैटरीज़ के अंदर डील कर रहे होते हैं। मैं सबसे पहले UPS के हवाले से बात करूँ। UPS हमारे पास होम एप्लीकेशन, दैन डोमेस्टिक एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं UPS की बात करूँ तो इसके अंदर भी हमारे पास 2 तरह की रेंजेस आ जाती हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है और एक लो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जहाँ पे आपके पास IT सेगमेंट्स हैं, फिर हॉस्पिटल्स हैं, फिर डाटा सेंटर्स हैं, फिर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम है। इसी तरीके से फिर आपके पास जो इंटेलिजेंट स्मार्ट सिस्टम होते हैं उसके ऊपर भी हमारे आपके पास UPS लग रहे होते हैं। सिमिलरली जहाँ पे आपके पास हसास मशीनरी होती है, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमारे पास फास्ट स्विचिंग UPS विथ लॉन्ग बैकअप एज वेल एज शॉर्ट बैकअप जो है वो इंस्टॉल हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो रेंज है पावर एज की वो है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर भी हमारे पास स्टेबलाइजेशन के अंदर एक तो होम अप्लाइंसेस से रिलेटेड रेंज है, जिसके अंदर आपके पास 1 kV अप टू 3 kV आ रही होती हैं, और फिर TNS वॉरियर सीरीज़ हमारी आती है जो कि 6 kV से लेके 100 kV तक ग्राउंड कॉइल के अंदर होती है। और फिर इसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्रियल सीरीज़ है जिसके अंदर हम लोग स्लाइडर सीरीज़ बोल रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास तीनों फेजेस पे इंडिपेंडेंट रेगुलेशन हो रही होती है, और वो SBWF सीरीज़ होती है फ्रॉम 10 kVA अप टू 5000 kVA तक, जिसके अंदर हमारे पास 5 मेगावाट तक के सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे होते हैं। अच्छा, हमाद शेख साहब, ये भी बताइएगा कि आपके पास बहुत बड़ी रेंज है, बैटरी में भी आप लोगों की बहुत बड़ी रेंज है और काफ़ी तफसील आपने बताई। ये बताएं कि इंडस्ट्री में जैसे और भी आप प्रोडक्ट आ रही हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी मौजूद हैं, तो क्या आप में और उनमें फ़र्क है? कोई आप एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, क्या है इसमें? देखिए, किसी भी कंपनी या ब्रांड की एग्जिस्टेंस वो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट। अगर मैं अपनी आफ्टर सेल सपोर्ट्स की बात करूं तो हम लोग 1 ईयर अप टू 2 इयर्स गारंटीड वारंटी दे रहे होते हैं अपने कंप्लीट स्पेयर पार्ट्स की और सपोर्ट की। और उसके अलावा हमारे रीजनल ऑफिसेस खाली कराची हेड ऑफिस नहीं है, इसके अलावा पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, कंप्लीट हमारे नेशन वाइड आफ्टर सेल सपोर्ट सेंटर बने हुए जो किसी भी क्लाइंट की कंप्लेंट में विद इन 24 आवर्स अप टू 48 आवर्स में रिस्पॉन्स कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा शोर हुआ है, हालात मुल्क के सही नहीं है, मार्केट की पोजीशन बहुत ख़राब है, लेकिन माशाल्लाह से ITIF के एक्सपो में जो आए हैं यहाँ पे विज़िटर्स भी नज़र आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी अच्छे खासी तादाद में मौजूद है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में बिल्कुल ऐसा ही है कि काफ़ी टफ़ इकनॉमिकल इश्यूज़ भी हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी वर्ल्ड वाइड भी फेस हो रहे हैं और पाकिस्तान मार्केट के अंदर भी हो रहे हैं। बट अगर मैं बैक के 2 इयर्स बात करूं, जो कोविड की वजह से एक चंक फंसा हुआ था जिसमें एक्सपोर्टर्स इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हुई, तो उनको एक्सपेंशंस की तरफ जाना था। तो ड्यूरिंग कोविड जो चंक था और जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स थे वो अब जाके एग्जीक्यूशन पे आए हैं और बहुत फास्ट पेस पे एग्जीक्यूशन हो रही है। और उतार चढ़ाव इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, तो वो सब चैलेंजेस हैं, लेकिन ये है कि मार्केट स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद शेख साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये हमाद शेख साहब थे पावर एज के, और इन्होंने अपनी डिस्कशन में सब कुछ बताया, पूरी तफसील अपनी बताई। इस तरह की वीडियोस को देखने के इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।